है, फिर सावधान। बंदे सोच समझ के चाल रे, अरे कहीं जाके ज्ञान ले ले। गलती में जो पहले कर दिए वो कर दिए, अब मत कर। कर्म नोट होते हैं, भोगने पड़ेंगे। बार बार चेताना है अपने आप को। आज मेरा मन कितना भगवान में लग गया, कितने दुष्कर्मियों में स्वार्थ के कर्म में लग गया। किस जीव को मैंने तंग किया अपने स्वार्थ के लिए। चिंतन करे, रात को आंसू डाले, भगवान क्या हालत हो रही है मेरी, ऐसे रियलाइज करे। तो ये है, एक का सवाल है, इनका नाम है बलराम। अगर हम गुरु की भक्ति ना करें, खाली राधा कृष्ण की भक्ति करें, तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमारे को भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, हम अपने असली घर चले जाएंगे। ये घर थोड़ा ही है, ये तो नकली घर है, दुख का है, माया मारती है, थपेड़े ताव ये जीवन कोई कोई चलता है, मां बन के, बाप बन के, बेटा बन के। कभी धन लूट जाता है वो बन के, कभी बीमारी। वो कहती है चलो भगवान की तरफ, इधर मत आ, माया इतनी अच्छी है, ये थप्पड़ मारती है। उधर चलो, तुम्हारा माँ बाप सब श्री कृष्ण है, तुम आत्मा हो, मेरी तरफ मत आओ। तो जितने दुख पड़े तो ये समझ लो ये हमारे भलाई पे पड़ रहे हैं, अगर आपको ज्ञान है तो। कोई अगर ये दुख ना पड़े तो दुख के बगैर तो भगवान का कोई नाम ही ना ले। इतनी बुरी दशा है हमारी। जब चिल्लाता है डॉक्टर जवाब दे देता है, जब चलो घर ले जाओ इस बूढ़े को, अब कोई इलाज नहीं होगा, तब कहते हैं भगवान भगवान भगवान। और थोड़ी सी देर के अंदर नहीं, निरंतर करना है। तो देखो, भगवान तो पका पकाया माल लेते हैं। पहले भी ये सुन लो अच्छी तरह, भगवान क्या करते हैं। देखो, भगवान हमारे को क्या करेंगे, पिछली भक्ति दे देंगे। किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में, किसी को 30 साल में, किसी को 40 साल में। क्यों, पहले वो मोटा मोटा भोग भोगेगा जो वासना बैलेंस थी उसकी, और फिर पिछली भक्ति 50% है, 60 है, 70% उधर खड़ा कर देंगे। भगवान ये करते हैं। फिर भगवान कोई छोटी मोटी ग्रंथ दे देंगे आपको, कोई गीता भागवत वगैरह। किसी आदमी से टकरा देंगे, मैं धाम पर जा रहा हूं, चल यार मैं भी चलता हूं। फिर कोई कैसेट वगैरह, कोई ऐसे भगवान के भजन वगैरह मिल जाएंगे। और लास्ट में जिसके बहुत अच्छे कर्म होंगे तो ये क्रिया करता हुआ उसकी तरफ जाता हुआ है, भजन कीर्तन जहां मिलेगा जाएगा। फिर कोई पूर्ण गुरु किसी को टकरा जाएगा, रसिक गुरु, भगवत प्राप्त गुरु। बस भगवान ये करेंगे। अब आगे सारा काम कौन करेगा, गुरु और जीव। भगवान कुछ नहीं करेगा। भगवान तो नोट करके जैसा कर्म में नरक है, स्वर्ग है, भगवत प्राप्ति है, वो उसका फल दे देगा। अभी पूर्ण गुरु मिल गया तो गुरु की हम 100% मान ले, तो भगवान तो बताने नहीं आएगा हमारे को साधना क्या करनी है, जीव क्या है, माया क्या है, मैं क्या हूं, कैसे मन को रोकना है, ये शरीर कितना कीमती है, क्षण भंगुर है। वैसे ग्रंथों में खैर लिखा तो है, भगवान ने भी अपनी वाणी में कहा है, लेकिन महापुरुष के बगैर वो चीज खाली पढ़ने से पूर्ण समझ में नहीं आ सकती हमारे। तो मतलब भगवान बताने नहीं आएगा। और कोई डाउट होगा, जिस गुरु के आप शरणागत हो जाओगे तो कोई डाउट होगा तो आप उससे पूछोगे। आजकल तो फोन भी चल रहे, अब बड़े गुरुओं के तो फुर्सत नहीं है, उनके तो चैनल हैं। और जो फक्कड़ होता है वो सीधी बात बोलता है, उसके 2-4 आदमी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसी कड़वी भाषा कौन सुनने के लिए राजी है, नरक में चले जाएंगे। पर वो गुरु नहीं चाहिए।
तो वो तो फोन करोगे तो भी बता देगा आपको, डांट भी मार देगा, गधा बोलता रहेगा कुछ या आगे भी कुछ सुधरेगा करेगा भी। प्रैक्टिकल कर पूछता तो रहता, आगे कब चलेगा, मर जाएगा तब। ऐसा गुरु हो तो उसको तो आपने बेरा है, वो बहुत कम आदमी जुड़ते हैं उससे। तो ये साधना का ज्ञान सारा गुरु कराएगा। संसार में भी कोई छोटा मोटा गुरु बनाना चाहते, जैसे माँ को भी गुरु कह देते हैं, एक भौतिक जगत की गुरु तो नहीं है वो, गुरु का मतलब जो भगवान से मिला दे। लेकिन वैसे भाई उठना बैठना सिखाना, चलना फिरना, ये सारी चीज सिखाई जाती है ना। तो कोई डाउट आएगा तो उसको भगवान बताने नहीं, भगवान बताने नहीं आ सकता, गुरु बताएगा उसको। भगवान तो ऐसा है जैसे किसी लड़की को जन्म हुआ, माँ बाप ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, बिल्कुल काबिल बना दिया, कोई लड़का देखा और वो एक दिन बारात लेके आया और उसी दिन, आजकल तो रुकते भी नहीं, पहले हमारे टाइम पर तो 2-2 दिन बारात रुकते थे और रात को ही ले गया। भगवान ऐसे ले जाएंगे। तैयारी कौन करे? माँ बाप। वो माँ बाप आध्यात्मिक का कौन है? गुरु। उसकी गंदगी को साफ करेगा, उसको समझाएगा, कभी प्यार करेगा, कभी उससे तप कराएगा, देहभान को खत्म करेगा, ठीक रास्ते पे ले जाएगा उसको। ये सारी लेबर गुरु करता है। अरे गुरु का एहसान कोई मान ले तो काम बन जाए। भगवान तो पका पकाया मान लेता है। तो अंतकण शुद्ध होने पर गुरु ही स्वरूप शक्ति देता है। अब मान लो ठीक गुरु मिल गया, निरंतर आपने साधना करी, उसकी मान ली, अंतकण शुद्ध हो गया, तो गुरु उस अंतकण को दिव्य करता है। नहीं तो अंतकण शुद्ध हो गया, बैठे रहो, ये आंख कान नाक, इससे भगवान की कोई चीज कैसे महसूस करेंगे हम? भगवान इधर खड़ा हो जाए तो हमारे काम का थोड़ा ही है, हम तो नॉर्मल आदमी देखेंगे उसको। वो दिव्य चीज तो दिव्य समान से दिखाई देगी ना। तो इसलिए झोला छाप गुरु जो कर रहे हैं, हमारे जैसे को जो गुरु बना रहे, वो सावधान हो जाना। लास्ट में लाइट वही देखता है, स्वरूप शक्ति डाल के इंद्रियों को, मन को, आंख को, नाक को, बुद्धि को, शरीर को दिव्य बना देता है। मतलब भगवान की आंख कान नाक मिल जाए तब भगवान का सप्रस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दिव्य सुगंध ले सकते हैं। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनाना चाहे करोड़ जन्म लग जाए, ध्यान रखना। और नहीं मिले गुरु तो निरंतर भगवान के लिए निष्काम रोना। अब प्रभु आप मिला दो इस पाखंड के युग में, मैं किसी को नहीं पहचान सकता। तू मैं बहिकरण को देखूंगा, और बहिकरण की एक्टिंग उन गुरुओं की बड़ी जबरदस्त होती है और अंदर कुछ होता है। तो जिसको गुरु नहीं मिला, गुरु जरूरी, आप कहोगे जी गुरु नहीं मिला तो हम क्या करें, धोखेबाज मिलते हैं, तो फिर रो के भगवान से निरंतर पुकारो। आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही जानो। तो भगवान आपको, अगर हृदय की पुकार होगी निरंतर, तो आपको अपने आप मिला देगा, फोन करा देगा, खड़ा कर देगा। और कोई साधन नहीं है। क्यों? हमारी माइक बुद्धि है, हम तो भारी आचरण को देखेंगे। तो भगवान का नियम है कि मैं डायरेक्ट जो है माल नहीं देता, अपने भगत के थ्रू देता हूं मैं माल। इसलिए गोपियों के पास थोड़ा सा 12-13 किलोमीटर की तो दूरी पे थे भगवान। अरे मथुरा की इसकी कितनी दूरी है, लेकिन उद्धव को भेजा। मैं सीधी बात नहीं करता, मेरा पीए दलाल, मेरा प्यारा कार्यकर्ता गुरु का रूप होता है, वो करेगा। और अब आप कहोगे कि गुरु सब नकली है, तो वो मैंने बता दिया। अगर नकली है तो फिर रो के पुकारो, आपको नकली दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको मिला देगा। रोना पड़ेगा, लेकिन रोए बगैर कोई भक्ति नहीं होती।
हृदय मन शुद्ध नहीं होगा, नरम नहीं होगा, दीनता नहीं आएगी, रोई वगैरह। कितनी ऊपर की भक्ति कर लो आप, ये जो आजकल बड़ी बड़ी मालाएं जटाएं इसको गुरु मान रहे हैं ना, उससे कोई लेना देना नहीं होता। गुरु बना सूक्ष्म शरीर में होता है, स्थूल शरीर की बनावट में नहीं होता। भक्ति भी सूक्ष्म शरीर ही करता है, स्थूल शरीर नहीं करता। मतलब मन हृदय। तो अब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे क्या सवाल था। तो भगवान अगर गुरु पूर्ण हो तो खाली गुरु की भक्ति से आप भगवत प्राप्ति कर लोगे। लेकिन मैंने आपको कहा भगवत प्राप्त संत तो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, इसको उल्टा मत लेने, ना किसी को बना लो। और वो छुपा हुआ मिलता है, पंचायत लगाने वाला गुरु नहीं होता। वो आनंद में झूलता रहता, वो ये पंगेबाजी नहीं करता, रात दिन ऐसे इधर उधर घूमना, लोगों को इकट्ठा करना। कोई आ जाए तो भगवान का जिसका टाइम आ रहा है, वो भूख लग रही है, वो खुद ही आ जाता है उसके पास। और वो तो का तो बहुत कड़क व्यवहार होता है। पहले तो वो दूर ही हटाता, आदमी को टेस्ट लेता है, तफरी के लिए आया है, भीड़ बढ़ाने के लिए असली है, तो पहले ऐसा व्यवहार करेगा, पहले ही आप वापिस हो जाओगे, भूख नहीं होगी तो, डुप्लीकेट होगी तो इसलिए गुरु से अकेले से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान से अकेले से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। यस देवे पराभक्ति यथा देवी तथा गुरे, दोनों की भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए कहा है पूर्ण गुरु में भगवान में फर्क नहीं होता। क्यों? अब भगवान जब भगवत प्राप्ति होती है तो पूरी पावर दे देता है उसको, 8 गुण दे देता है। लेकिन वो भगवत प्राप्त हो, ऊपर का बनावटी ढकोसले वाला गुरु ना हो। तो अकेले गुरु से आप कर लोगे, अकेले राधा कृष्ण की भक्ति से आपको प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, रो के पुकारोगे तो गुरु वो खुद दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।